नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के साथ ही शीतकालीन सत्र निर्धारित समय से पहले संपन्न। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों और सचिवों के साथ की बैठक। कोरोना से निपटने की तैयारियों और जरूरी व्यवस्थाओं की समीक्षा की। बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में एक महिला सहित 2 माओवादी मारे गए, एक घायल माओवादी गिरफ्तार। कबीरधाम जिले में करीब 50 फीट गहरी खाई में गिरी कार, 4 लोगों की मौत। और विश्व कप हॉकी प्रतियोगिता की ट्रॉफी आज रायपुर पहुंचेगी। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कल शीतकालीन सत्र के निर्धारित समय से 6 दिन पहले अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने समापन भाषण में बताया कि इस सत्र के दौरान सदन की 13 बैठकें हुई, 7 विधेयक पारित हुए और 9 विधेयक पेश किए गए। श्री बिरला ने बताया कि सदन की उत्पादकता इस दौरान 97% रही। राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि सत्र के दौरान सदन की उत्पादकता 102% रही। उन्होंने बताया कि राज्यसभा ने इस दौरान 9 विधेयक वापस लौटाए। सदन में 31 निजी सदस्य विधेयक भी पेश किए गए। श्री धनखड़ ने यह भी बताया कि बाधाओं के कारण सदन का 1 घंटे 46 मिनट का समय बर्बाद हुआ। संसद का शीतकालीन सत्र इस महीने की 7 तारीख को आरंभ हुआ था और इसे 29 दिसंबर तक चलना था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कल देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों और सचिवों की वर्चुअल बैठक ली। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री ने देश में कोरोना से निपटने की तैयारियों और जरूरी व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने सभी राज्यों में जीनोम सीक्वेंसिंग और परीक्षण बढ़ाने पर जोर देते हुए इसकी लगातार निगरानी के निर्देश दिए। डॉक्टर मांडविया ने राज्यों को अस्पतालों में कोरोना की रोकथाम और नियंत्रण से जुड़ी बुनियादी ढांचागत सुविधाओं का त्वरित परिचालन सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने मास्क पहनने सहित कोविड उपयुक्त व्यवहार का कड़ाई से पालन करवाने की सलाह दी। उन्होंने ज्यादा जोखिम वाले बुजुर्गों और कमजोर समूहों के लिए कोरोना विरोधी टीके की एहतियाती खुराक अनिवार्य रूप से लगवाने पर भी जोर दिया। इस बैठक में छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव भी शामिल हुए। इस बीच सरकार ने यह निर्णय लिया है कि देश के सभी हवाई अड्डों पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के कुल यात्रियों में से 2% यात्रियों का औचक कोविड परीक्षण किया जाएगा। यात्रियों को कोविड परीक्षण के बाद ही हवाई अड्डे से बाहर जाने की अनुमति मिलेगी। संक्रमित होने की स्थिति में उनकी रिपोर्ट एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम और संबंधित राज्यों को आगे की कार्यवाही के लिए भेजी जाएगी। केंद्र सरकार ने कोविड रोधी बूस्टर डोज के लिए भारत बायोटेक कंपनी की नाक से दी जाने वाली वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि यह वैक्सीन 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए स्वीकृत की गई है। मंत्रालय के अनुसार बूस्टर डोज के लिए यह वैक्सीन शुरू में निजी अस्पतालों में उपलब्ध होगी और इसे कोविन ऐप पर शुरू किया जाएगा। उधर चीन में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दुर्ग जिले में भिलाई चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जिले के सभी बाजारों में सुरक्षा संबंधी आवश्यक सावधानियां बरती जा रही हैं। चैम्बर के अध्यक्ष गार्गी शंकर मिश्र ने व्यापारियों को अपने प्रतिष्ठानों में मास्क पहनने और सैनिटाइजर का उपयोग करने सहित अन्य आवश्यक व्यवस्था बनाने के लिए कहा है। बीजापुर जिले के फरसेगढ़ थाना क्षेत्र में आज सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में एक महिला सहित 2 माओवादी मारे गए हैं। वहीं इस मुठभेड़ में घायल एक माओवादी को गिरफ्तार किया गया है। कल सुबह छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा के पास माओवादियों की मौजूदगी की सूचना मिली। उसके बाद बीजापुर की डीआरजी और महाराष्ट्र C60 की संयुक्त टीम टेकमेटा, बड़े काकलेर और छोटे काकलेर एरिया में सर्चिंग के लिए रवाना हुई। इसी दौरान फरसेगढ़ थाना क्षेत्र के टेकमेटा के जंगल में माओवादियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। जवानों द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में डीवीसी कमांडर महिला सहित 2 माओवादी मारे गए। वहीं एक घायल माओवादी को गिरफ्तार कर लिया गया।
बाद में घटनास्थल की तलाशी के दौरान सुरक्षा बलों ने 2 SLR सहित अन्य सामग्री बरामद किया है। उधर सुकमा जिले में CRPF के जवानों ने चिंतलनार के कोत्तागुड़ा इलाके से 73 स्पाइक होल बरामद कर माओवादियों की बड़ी साजिश को नाकाम किया है। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार के 4 वर्षों के कार्यकाल को कुशासन और भ्रष्टाचार का कार्यकाल बताया है। बिलासपुर में आम सभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि पूरे देश में छत्तीसगढ़ को लेकर केवल ED और CD की चर्चा है। इस दौरान डॉक्टर सिंह ने ग्राम सौंठी में प्रधानमंत्री आवास योजना और उज्ज्वला योजना के हितग्राहियों से बात की। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव और छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी शैलजा 25 दिसंबर को रायपुर पहुंचेंगी। पार्टी के संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने बताया कि अपने प्रवास के दौरान कुमारी शैलजा 26 दिसंबर को सुबह राजीव भवन में आयोजित प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक में शामिल होंगी। इसके अगले दिन 27 दिसंबर को वे नई दिल्ली लौट जाएंगी। प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए इसकी कीमत की 10% राशि सब्सिडी के रूप में दी जा रही है। परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कल इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत प्रदेश के 404 हितग्राहियों को 80,37,000 रुपए से अधिक की सब्सिडी राशि का वितरण किया। इस मौके पर परिवहन मंत्री ने बताया कि कोई भी व्यक्ति जो इलेक्ट्रिक वाहन खरीदता है वह राज्य शासन से सब्सिडी प्राप्त कर सकता है। सब्सिडी की राशि सीधे वाहन विक्रेता के खाते में विभाग द्वारा ट्रांसफर कर दी जाएगी। इसके लिए उन्हें अपना अकाउंट नंबर और IFSC कोड देना होगा। कबीरधाम जिले में बीती रात हुई एक सड़क दुर्घटना में 3 महिला सहित 4 लोगों की मौत हो गई। जिले की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनीषा ठाकुर ने बताया कि एक कार से 8 लोग इलाहाबाद में अस्थि विसर्जन के बाद लौट रहे थे। इसी दौरान कुकदूर थाना क्षेत्र अंतर्गत आगार पानी घाटी के पास उनकी कार बीती रात करीब 1 बजे अनियंत्रित होकर लगभग 50 फीट नीचे खाई में गिर गई। इस दुर्घटना में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक अन्य घायल महिला ने अस्पताल ले जाने के दौरान रास्ते में दम तोड़ दिया। इस हादसे में कार में सवार 4 अन्य लोगों को मामूली चोटें आई हैं। घायलों का इलाज बेमित्रा के अस्पताल में चल रहा है। परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम सहित सुरक्षित यातायात व्यवस्था के लिए संबंधित विभागों को प्रभावी पहल करने के निर्देश दिए हैं। यह बात उन्होंने मंत्रालय में हुई छत्तीसगढ़ राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। बैठक के दौरान उन्होंने ब्लैक स्पॉट का चिन्हांकन कर उनमें सुधार करने को कहा। इसके अलावा नशापान और सड़क पर स्टंट करके वाहन चलाने वालों के खिलाफ तत्काल कार्यवाही करने के निर्देश दिए। बैठक में सड़क सुरक्षा एजेंसी के अध्यक्ष संजय शर्मा ने बताया कि प्रदेश के दुर्घटना जन्य क्षेत्रों राजनांदगांव, धरसीवा, अभनपुर, पाली, सिमगा, सुकमा, बेमित्रा और पत्थल गांव में ट्रॉमा स्टेबलाइजेशन यूनिट्स की जल्द स्थापना की जाएगी। विश्व कप हॉकी प्रतियोगिता की ट्रॉफी आज 24 दिसंबर को रायपुर पहुंचेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने निवास कार्यालय में आयोजित समारोह में इस ट्रॉफी का अनावरण करेंगे। कार्यक्रम के बाद ट्रॉफी को रैली के रूप में शहर के नेताजी सुभाष स्टेडियम लाया जाएगा। इसके बाद ट्रॉफी को तेली बांधा तालाब के किनारे और शहर के एक बड़े मॉल में आम जनता के लिए प्रदर्शित किया जाएगा। रायपुर से यह ट्रॉफी विश्व कप हॉकी प्रतियोगिता के आयोजन स्थल भुवनेश्वर के लिए रवाना की जाएगी। छत्तीसगढ़ हॉकी संघ के महासचिव मनीष श्रीवास्तव ने बताया कि ओडिशा में आगामी 13 से 29 जनवरी तक होने वाली विश्व कप हॉकी प्रतियोगिता के सिलसिले में हॉकी इंडिया द्वारा देश के 16 राज्यों में विश्व कप ट्रॉफी को ले जाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि यह पहला मौका है जब विश्व कप हॉकी प्रतियोगिता की ट्रॉफी रायपुर लाई जा रही है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में आयोजित तीसरे एकलव्य राष्ट्रीय खेल महोत्सव में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने 58 पदक हासिल कर 5वां स्थान प्राप्त किया है। इनमें 26 स्वर्ण, 12 रजत और 20 कांस्य पदक शामिल हैं। इस खेल महोत्सव में 22 राज्यों के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के बच्चों ने भाग लिया। इसमें छत्तीसगढ़ के 288 बच्चे शामिल हुए।
भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत केंद्रीय संचार ब्यूरो प्रादेशिक कार्यालय रायपुर द्वारा धमतरी में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 8 साल विषय पर लगाई गई मल्टीमीडिया चित्र प्रदर्शनी का कल समापन हो गया। इस दौरान स्कूली विद्यार्थियों ने चित्र प्रदर्शनी के माध्यम से सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी ली। इस अवसर पर स्कूलों और कॉलेजों के विद्यार्थियों ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। समापन समारोह में विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। वहीं आजादी के अमृत महोत्सव के तहत केंद्रीय संचार ब्यूरो जगदलपुर द्वारा कल जगदलपुर के शासकीय दंतेश्वरी महाविद्यालय में समेकित संचार और लोक संपर्क कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान विद्यार्थियों के लिए प्रश्नोत्तरी, रंगोली और बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि नेवी के रिटायर्ड कमांडर संदीप ने भारतीय सेना में भर्ती के लिए संचालित की जा रही अग्निवीर योजना की प्रशंसा करते हुए इसे युवाओं के लिए बहुत ही उपयोगी बताया। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना में अब महिलाओं के लिए भी पर्याप्त अवसर हैं। रेलवे द्वारा पटना और सिकंदराबाद के बीच 11 फेरों के लिए एक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। पटना सिकंदराबाद स्पेशल ट्रेन पटना से प्रत्येक सोमवार और बुधवार को 26 दिसंबर से आगामी 30 जनवरी तक चलाई जाएगी। वहीं सिकंदराबाद पटना स्पेशल ट्रेन सिकंदराबाद से प्रत्येक बुधवार और शुक्रवार को 28 दिसंबर से 2 फरवरी तक चलेगी। इस ट्रेन का ठहराव बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग और गोंदिया में भी दिया जाएगा। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। राज्यपाल अनुसुईया उइके आज भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दुर्ग के रजत जयंती समारोह में शामिल होंगी। और पर्यटन मंत्री ताम्रध्वज साहू और खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कल अंबिकापुर जिले के कमलेश्वरपुर में कर्मा एथनिक रिसॉर्ट और जोहार मोटल सोनतराई का लोकार्पण किया। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।